खुशामदीद, मेरा नाम है वकास इब्राना। मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने जा रहा है और ख़बर ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की जो टिकट्स हैं वो अभी तक अवेलेबल हैं। इनफैक्ट सबसे सस्ती टिकट भी अवेलेबल है और सबसे महंगी टिकट भी अवेलेबल है। आप सोच रहे होंगे कि क्या प्राइसेस क्या होती हैं वहाँ पर दुबई में मैचेस की। तो आपको प्राइसेस बताते हैं जी। जो सबसे कम टिकट वाली है वो 350 दरहम है, यानी तकरीबन 26,800 कुछ रुपए बनते हैं। और सबसे महंगी जो टिकट है वो 11,000 दरहम की है, तकरीबन 8 लाख रुपए की। और जो पोर्टल है वहाँ पर अभी भी टिकट्स मौजूद हैं। और वो पवेलियन की जो टिकट की प्राइस है वो 900 दरहम है, यानी 68,900 रुपया बनता है। और दीगर कैटेगरीज में टिकट्स की कीमत 3500 दरहम, यानी 2,68,000, 6,000 दरहम, 4,59,000, 8,000 दरहम, 6,12,000 और 11,000 दरहम, 8,42,000 रुपये जो बनता है। और ये जो सबसे सस्ती है वो 350 दरहम है, यानी 26,000, जैसा मैंने आपको बताया। और जो स्पेशल या हॉस्पिटैलिटी पासेस की कीमत 1500 दरहम है, 1,14,000 है। अब ये टिकट्स अवेलेबल हैं और ये टिकट की प्राइसिंग है। आई एम श्योर कि आपको इंटरेस्ट होगा कि कितने की टिकट्स होती हैं। तो बड़ी महंगी टिकट्स हैं वैसे। और दुबई में ये पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बिकती हैं, लेकिन इस मैच की भी अवेलेबल हैं। पिछले मैचेस में भी यही मामला हुआ था, कहा जा रहा था कि टिकट्स अवेलेबल हैं और इसकी टिकट्स भी अभी अवेलेबल हैं। तमाम टिकट सोल्ड आउट नहीं हुई। आई होप कि बिक जाए। मेरा ख्याल है कि बिक जाएंगे। आई थिंक शायद ये कुछ लोग इस वजह से भी नहीं जाते होंगे कि ये एनिमोसिटी इतनी बढ़ गई है, कोई फटा ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए। वैसे मैंने पता किया था क्राउड का मामला ना कि क्या रहा है, तो जो लोग गए थे पाकिस्तानी, उनसे मैंने बात की थी। वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा माहौल था, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पे बड़ा लोग आपस में मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और कोई उस तरह की एनिमोसिटी देखने को नज़र नहीं आई। वैसे भी दुबई है, वहाँ पर फटा करके फिर ये है कि दोनों ने लगे जाना है, तो इस वजह से आई थिंक लोग ये काम करते भी नहीं हैं। बाकी जी, पाकिस्तान का एक बहरी जहाज़ था, वो एलपीजी वाला जहाज़ था, जो कि यमन के करीब से गुज़रा था और उस पर इज़राइल ने ड्रोन स्ट्राइक किया था। उसके बाद फिर उसमें पाकिस्तानी थे और वो पाकिस्तानी डॉक हो गए थे वहाँ पर यमन में, और वहाँ पे हूथियों की हुकूमत है। हूथियों ने उनको कर लिया था गिरफ्तार। इस एलपीजी टैंकर पे टोटल लोग थे जी 27-24 पाकिस्तानी थे। एक कैप्टन जो मुख्तार अकबर जिनका नाम था, 2 श्रीलंकन थे और एक नेपाली था। ये इस पे अटैक किया गया था रास अल ईसा पोर्ट पर। और फिर ये 17 सितंबर को वाकया पेश आया था। वहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है वो धमाका हो गया था और फिर ये पाकिस्तानी गिरफ्तार हो गए थे। वहाँ पर यमनियों ने, हूथियों ने अपने कब्ज़े में ले लिया था। अब ये बताया जा रहा है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, वो जो कि वज़ीर दाखिला हैं, कि इन लोगों को रिलीज़ करवा लिया गया है। और ये अब जो हमारा टैंकर था एलपीजी, वो भी और लोग भी जो पाकिस्तानी थे उनको रिलीज़ करवा लिया गया है। दे आर ऑन देयर वे टू पाकिस्तान। दिस इज़ अ फैंटास्टिक न्यूज़। ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तानी जहाँ पर भी हों, उनको मुश्किल में अगर आए तो पाकिस्तानी हुकूमत को फ़ौरन एक्टिवेट होना चाहिए और उन लोगों की मदद के लिए आना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तानियों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए, ये इज़्ज़त की बात होती है। अमेरिकन्स जो है ना, वो अमेरिकन हो ना कोई बंदा, वो चाहे पाकिस्तानी अमेरिकन हो, कोई भी दोहरी शहरियत ही हो, वो अपना बंदा नहीं छोड़ते। खदीजा शाह एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि खदीजा शाह को जेल से निकालने वाले अमेरिकन्स हैं। अमेरिकन्स के प्रेशर की वजह से खदीजा शाह को जेल से निकाला गया था। तो अब पाकिस्तान को भी अपनी इज़्ज़त करनी चाहिए। जब तक हम अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगे, दुनिया हमारी इज़्ज़त नहीं करेगी। तो पाकिस्तानियों को कहीं भी कोई मुश्किल पेश आती है, तो इसी तरीके से होना चाहिए जिस तरह मोहसिन नकवी और गवर्नमेंट ने और ब्यूरोक्रेसी ने किया। उन्होंने एक्शन लिया और इन लोगों को वापस लेकर आ रहे हैं। एनसीसीआईए ने 3 लोगों को सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया है। इनका कसूर ये है कि इन्होंने मरियम नवाज़ के खिलाफ एक वीडियो बनाई थी और उसमें तहज़ीक और उनका मज़ाक और कुछ बुरी बातें की थी। मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो काफ़ी बुरी वीडियो थी और जिसमें कि बड़े गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे मरियम नवाज़ के खिलाफ। तो इस जुर्म में एनसीसीआईए ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो ये मामला चल रहे हैं पंजाब में। अगर आप मरियम नवाज़ के खिलाफ इस तरह की वीडियोज़ बनाएँगे, आपको पता है ये पास में भी हो चुका है, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा कानूनी दायरे में। ये मामला इस टाइम चल रहा है। आई डोंट नो, इट्स डिबेटेबल। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन यार फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये तो नहीं है ना कि आप किसी का गालियाँ निकालने लग पड़े हैं या उसके तज़हीक करने लग पड़े हैं। क्रिटिसिज़्म एक और चीज़ होती है, कमेंट करना एक और चीज़ होती है। ज़ाहिर बात है हम भी क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन आई थिंक क्रिटिसिज़्म क्रिटिसिज़्म होता है। हाँ, अगर किसी दिन क्रिटिसिज़्म पे
कोई उठाया गया, तो फिर वो एक मामला देखने वाला होगा। बहरहाल जो करता है वो तो यही कहता है जी मैं क्रिटिसिज़्म कर रहा हूँ। लेकिन क्रिटिसिज़्म में भी थोड़ी-सी तहज़ीब होनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि आप किसी को गालियाँ निकालने लग पड़े या इंतहाई उसके उसके फीमेल होने पे या उसके कोई और मामलात पे आप कमेंट्स करना शुरू कर दें। आई थिंक दैट्स नॉट फेयर, बट लेट्स सी कि आई विश मैंने ये वीडियो देखी होती, मैंने वीडियो नहीं देखी ये, सो आई डोंट नो इस पे क्या। बहरहाल अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये कुछ हो रहा है, ये मामला चल रहे हैं पंजाब में। अगर मरीम नवाज़ के खिलाफ आप इस तरह की वीडियोज़ बनाएँगे, तो आप पकड़े जाएँगे। तो एहतियात करें, अगर आपने तनकीद करनी है तो उसको सोबर रखें, उसको ओवर द बोर्ड ना करें। एक नया फटा पड़ा है जी, वो है जी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़े मुख्तात अंदाज़ में एक मशवरा दिया था कि आप वफाक और दुनिया से जो फंडिंग है वो लें, इमदाद लें, उनको बताएँ कि हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं और ये फ्लड्स की वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ है, वी नीड मनी। बड़े मुहतात होकर बिलावल भुट्टो ने ये बात की थी, लेकिन इसका बुरा मान रही थी मरीम नवाज़ शरीफ। मरीम नवाज़ शरीफ ने एक गैदरिंग में खड़े होके कहा कि आप मुझे ना बताएँ क्या करना है, मैं किसी से हाथ नहीं फैलाऊँगी, मैं अपने लोगों की मदद करना जानती हूँ और मैं मदद कर लूँगी। पंजाब के खिलाफ किसी ने बात की, किसी ने उँगली उठाई, तो मैं वो उँगली तोड़ दूँगी, इस तरह करके बड़ी सख्त बात की थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी और इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। पीपल्स पार्टी की एक रहनुमा है शहला रज़ा, उन्होंने एक टॉक शो में बैठ के कहा कि मतलब मुझे वो एग्ज़ैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, बट उन्होंने कहा कि बिल्ली जैसा मेकअप करके तो पहुँच जाते हैं। आई थिंक वो मरीम नवाज़ की तरफ सिग्नल कर रही थीं, तो वो इस तरह की वार कर रही हैं। और फिर अज़मा बुखारी ने अभी लेटेस्ट ये कहा है कि बिलावल भुट्टो ने पंजाब की कॉपी करते हुए पिंक जो स्कूटीज़ होती हैं या मोटर बाइक्स होती हैं, वो देने का एक सेरेमनी की और वो पंजाब की कॉपी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा जब आप स्कूटीज़ और बाइक्स दे रहे हैं तो रोड भी बना लें सिंध के, कराची के, ताकि वहाँ पर वो स्कूटीज़ चल सकें। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये पीपीपी और पीएमएलएन का फटा शुरू हो गया है। मैंने तो पहले ही कहा था जब बिलावल पहली दफ़ा पंजाब आए थे, फ्लड विक्टिम से मिलने गए थे, मैं तो पहले ही कहा था कि बिलावल को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को, जहाँ पर भी वो खामियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ताकि वो एक ऑपोज़िशन का किरदार अदा कर सकें। बिकॉज़ पंजाब में पीपल्स पार्टी इज़ ऑपोज़िशन ना, तो आपको वो किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन वो तारीफ़ें करके चले गए थे। अब वो उन्होंने कोई हल्का-फुल्का ये बयान दिया है, उस बयान पर ही मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो बुरा मना गई, तो बिलावल की ऐसी-तैसी हो रही है इस टाइम और पीपल्स पार्टी की ऐसी-तैसी हो रही है। पंजाब गवर्नमेंट फुल स्विंग में है, अज़मा बुखारी कहाँ छोड़ती हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसमें बैठ के उन्होंने कहा है कि भई अपने रोड्स तो बना लो पहले। तो ये ताना भी जस्टिफाइड है, वहाँ पर इन्होंने किया तो कुछ नहीं है पीपल्स पार्टी ने, ये तो बात है। वो कराची के लोग आते हैं, वो लाहौर देखते हैं, वो तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये हम कहाँ आ गए, हमारा क्या कसूर है, हमारे शहर में ये सारा कुछ क्यों नहीं होता? हालाँकि फंडिंग की कोई कमी नहीं है, इनके पास भी अच्छे खासे फंड है, लेकिन वो फिर आपको पता है वो जो कहते हैं ना पंजाब में लगाता है तो खाता भी है। वो सिंध में ये है कि वो खाता ही है, लगाता है तो इस तरह का मामला कुछ बना हुआ है सिंध में। तो अब ये नहीं इनका होना चाहिए, मैं तो देखिए इसके हक में हूँ। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये जो इमरान खान कहता है ना कि ये मिले हुए हैं, ये तासुर को खत्म होना चाहिए और नून लीग को चाहिए वो सिंध में पीपल्स पार्टी को क्रिटिसाइज़ करे ना, जो पंजाब से करना है वो सिंध में बैठ के कोई इनका रहनुमा होना चाहिए जो क्रिटिसाइज़ करे, ताकि एक स्पेस क्यों छोड़ी जाए? जमहूरियत का और क्या मज़ा होता है? आप अपोज़िशन का किरदार अदा करें। फेडरल में आपको सपोर्ट किया हुआ है ना, फेडरल में पीपल्स पार्टी ने नून को सपोर्ट किया है गवर्नमेंट बनाने में, ठीक है? वहाँ पर तो चलो आप कहते हो जी फेडरल में तो ये हमारे साथ हैं। सिंध में तो नहीं ना, सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने खुद गवर्नमेंट बनाई हुई है, पंजाब में नून लीग ने खुद गवर्नमेंट बनाई हुई है। तो पीपल्स पार्टी को पंजाब में ऑपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहिए और नून लीग को सिंध में करना चाहिए। आई डोंट नो कितने मेंबर्स हैं नून लीग के सिंध में, बहरहाल कोई रहनुमा होगा ही ना यार, वो मेमन साहब हैं जो उनके सदर हैं सिंध के, तो उनको चाहिए कि सुबह दोपहर शाम वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया करें। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही आप अपनी जगह बनाते हो, पता चले कि आपकी पार्टी है। ये क्या कि सारी ऑपोज़िशन का किरदार एक पीटीआई के हवाले रह गया कि वही ऑपोज़िशन करे, वो भी नहीं करते। उनको अपनी पड़ी हुई है, वो तो अपने लीडर को छुड़ाने में है, उनको अवामी मसाइल को हाइलाइट ही नहीं करता। तो ये अवामी मसाइल को हाइलाइट करने के लिए ऑपोज़िशन होती है, अब ऑपोज़िशन गायब है। तो उस माहौल में नून लीग को और पीपल्स पार्टी को एक-दूसरे के जो सूबे हैं, उसमें ऑपोज़िशन का किरदार अदा करना चाहिए और अवामी मसाइल को हाइलाइट करना चाहिए। सो लेट्स सी कि आगे चल के ये होता है या नहीं होता। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी जल्द। खुदा हाफ़िज़।